विषय। एक आदमी को बार बार टारगेट करना, एक आदमी को बार बार हर चीज़ को परेशानी देना। आदमी जेल में है, उसके बाद भी लोग उन्होंने उनके साथ बहुत अन्याय किया। यहाँ से जब ऑलरेडी जेल में भी कोर्ट बन चुका था, उनसे भी उन लोगों को डर भय हो गया। मालूम नहीं कि उन लोगों को कौन सा डर सता रहा था, ये तो हम नहीं जानते। मैं सबके परिवार के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। वो हमारे गार्जियन है और घर बदलने की हमें आदत नहीं है। मन का भेद कभी हो ही नहीं सकता है, मत का भेद हो सकता है, नहीं करना। मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि हम अपने मैडम से यही कहना चाहेंगे कि मजबूर नहीं मजबूत बनने की बात हो तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि मजबूर में कुछ फ़ायदा नहीं है और मजबूती रहेगी तो, क्योंकि हम लोग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। चुनाव लड़ूंगा 2025 में विधानसभा रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी है। के बारे में कहा जाता है कि आप पहले अपने राजनीतिक क्षेत्र फील्ड में आने से पहले आप यहाँ के दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बहुत ही करीबी रहे, और अभी आपके उनके परिवार से कैसा आपका संबंध है? कभी भी वो हमारे गार्जियन थे और गार्जियन है भी, और बहुत अफसोस है कि हम लोग के बीच में वो नहीं है, हम लोग के गार्जियन। और नहीं होने से ये तो सबको जाना ही है, एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। यही थोड़ा सा पहले चले गए, कुछ दिन अल्लाह और उनको हयात अगर देता तो सिवान का नज़ारा कुछ और होगा और खूबसूरत नज़ारा होता। जो एक परिश्रम, जो एक मेहनत लगातार जो कर रहे थे, कि हारने के बावजूद भी वो लगातार लगे थे। रामनवमी में भी लोगों ने उनका वीडियो वायरल हुआ, रिकॉर्डिंग वायरल हुआ लालू प्रसाद यादव की। तो चिंता सता रही थी कि भाई इतना होने के बावजूद भी अगला जेल में बंद है, और इतने वो कि अपने सिवान के बारे में ये सोचते हैं ये, और उनके ख्यालातों को, जो उनकी जो विचार थे, लोगों ने बरगला के लोगों को जहन में ये बात डाल दिया कि हिंदू में मुस्लिम का एक जो तोड़ने का जो काम किया विगत 15 साल से जो चला रहा है, उस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करने का काम वो शुरू से करते हैं, लेकिन जो बिगाड़े, लेकिन ओवरऑल उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाला दिन जो होगा, और मैं हर वक्त मैं शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। वो हमारे गार्जियन है और घर बदलने की हमें आदत नहीं है। मन का भेद कभी हो ही नहीं सकता है, मत का भेद हो सकता है। मत का भेद हो सकता है, लेकिन मन की भेद नहीं होगा। ये हम उनके अंडर में हैं, और हिना साहब और हिना मैडम जो है वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। तो अभी सिवान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में आप उनके जो परिवार जो हिना मैडम हैं, उनको आप कुछ ऐसा मैसेज या ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे जो वो काम वो करें, जिससे उनका और आने वाला जो सिवान का जो सीट है वो बरकरार रहे? देखिए, मैं उनको तो मैसेज दूंगा नहीं, मैं उनको एक एडवाइस भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो बड़े हैं और मैडम का दर्जा बहुत ऊंचा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक्सेप्ट करना उनका काम है, नहीं करना मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि हम अपने मैडम से यही कहना चाहेंगे कि मजबूर नहीं मजबूत बनने की बात हो तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि मजबूर में कुछ फ़ायदा नहीं है और मजबूती रहेगी तो, क्योंकि हम लोग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 15 साल से हम लोग खो ही रहे, लेकिन कोई कुछ क्या कर लिया है, खोने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया हुआ है। और जहाँ थे कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं, आने वाले दिन में भी है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन जो होगा ना बेहतरीन होगा। तो मैडम को यही कहेंगे कि मजबूर की नहीं मजबूत की लड़ाई लड़ी जाए, और अपना हक जो है उस पर स्टैंड करके मांगा जाए, चाहे परिस्थिति जो भी हो। आने वाला दिन जो हो सबके लिए बेहतर हो, ख़ासतर जिस कौम से हम लोग बिलोंग करते हैं उस कौम के लिए, क्योंकि वही कौम आज पूरी तरीके से खड़ी है, और जो उनके साथ जो लोग थे, जो शहाबुद्दीन साहब के साथ जो जुड़े थे, जो हर धर्म के लोग जुड़े थे, वो साथ खड़े हुए हैं। अभी पार्टी शायद खड़ी है या नहीं खड़ी है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि मजबूर नहीं मजबूत बनने की बात हो तो सबके लिए बेहतर होगा, और एक मजबूत सिवान सामने आएगा। लेंगे अगर 24 ख़त्म होता है तो फिर 25 में मेरा वही स्टैंड के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। 2025 में विधानसभा रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में हूँ, और पूरे ज़ोर शोर से लगा हुआ हूँ। लोगों के पास जा भी रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ, लोगों का भी पॉजिटिव है। जो गलतियाँ उन्होंने की है, तो ये वक्त है, बुरा वक्त था, और सबको एक बार मौका मिलना चाहिए। हमें भी मौका, उम्मीद है कि मौका हमें वहाँ की जनता देगी, क्योंकि ताकत जनता देती है,
और उम्मीद है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम दिशा में जा रहे हैं और जो सोच लेके चल रहे हैं, उस सोच के साथ सब लोग साथ खड़ा होगा और ताकत भी हमको ज़रूर देगा, क्योंकि उनकी आवाज़ और उनकी बातों को मैं बखूबी जहाँ रखना होगा वहाँ रख सकूँ। वैसे तो सर आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल की कुछ आपसे बातें कर लें कि जब इस सीवान ज़िला के जो दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब 2005 में जब वो जेल गए और उसके बाद से जेल जाने के बाद लंबे अरसे तक जेल में रहे और फिर इस दुनिया को छोड़ कर के सुपुर्द खाक भी हो गए, तो जब भी वो थे इस दुनिया में तो सिवान में किसी भी तरीके की कोई घटना होती थी तो उस घटना में उनका नाम कहीं ना कहीं से उनके विरोधी लोगों के द्वारा लिया जाता था। और उससे भी बुरी स्थिति अभी हाल में सिवान की स्थिति है। हर दिन 1 मर्डर, 2 मर्डर, 3 मर्डर, 4 मर्डर सुनने में आ रहा है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें नहीं है। तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे कि ये कौन लोग हैं? देखिए, ये विरोध होता है और विरोध होना भी चाहिए। ये लोकतंत्र की पहचान है। और अगर लोकतंत्र को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए विरोध होता है या नहीं। अगर विरोध नहीं होता तो मान के चलिए कि लोकतंत्र खतरे में है। तो विरोध करना उनका फंडामेंटल राइट है, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन विरोध किस परिभाषा में है, ये बहुत चिंता का विषय है। एक आदमी को बार बार टारगेट करना, एक आदमी को बार बार हर चीज़ को परेशानी देना। आदमी जेल में है, उसके बाद भी लोग उन्होंने उनके साथ बहुत अन्याय किया। यहाँ से जब ऑलरेडी जेल में भी कोर्ट बन चुका था, उनसे भी उन लोगों को डर भय हो गया। मालूम नहीं कि उन लोगों को कौन सा डर सता रहा था, ये तो हम नहीं जानते हैं। और ना यहाँ का बच्चा कोई डर में कभी जिया है। जो स्कूल, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, यूनानी कॉलेज, आपको डीएवी कॉलेज का इंडोर स्टेडियम, तो ये सब चीज़ अगर बना है तो लोगों के लिए बना है, ये पर्सनल तो बना नहीं होगा। नहीं। तो जब पर्सनल नहीं बना है तो लोगों के लिए, तो लोग कैसे आएंगे? उनकी वो तो पूरी तरीके से बेखौफ थे, तभी ना इस सब चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा यूज़ करके, बदनाम करके और बखूबी उनको वो तो कभी हारे ही नहीं, वो तो हारे नहीं। उनको फंसा के जेल में रख के, जो चंदा बाबू मर गए, चंदा बाबू के इतिहास आप जानिए। चंदा बाबू क्या थे? चंदा बाबू किसकी भावनाओं में बह गए और किसके जाल में फंस गए, ये सब चिंता का विषय है। उनका अगर देखा जाए तो इसमें शहाबुद्दीन साहब का कहीं तो रोल ही नहीं था। शहाबुद्दीन साहब जेल में थे और जेल में होने के बावजूद भी 302 का केस लगा, फिर सज़ा हुआ, तो एक अलग माहौल बना। उसके बाद यहाँ भी उनको विपक्षों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर उन्हें तिहाड़ भेज दिए। तिहाड़ में चले गए, तिहाड़ में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद आप देखिए कि एक आदमी को, एक क्रिमिनल टाइप का जो आदमी है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल है, उसका नाम हमको शायद नहीं मालूम है, उनके बगल ही वार्ड में रहता था, छोटा राजन करके, शायद छोटा राजन, राइट। वो एम्स में जाता है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, 4 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 बार विधायक रहते हैं, उनको डीडीयू में जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय वाला जो हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। तो क्या मतलब है भाई? ये एक हाईटेक, देखिए वहाँ भी उन लोगों का चाल सफल रहा और एक हाईटेक, इसको आप जो मौत, कोरोना काल में जो मौत हुई ना, उसको आप मौत नहीं कह सकते हैं, एक हाईटेक मर्डर बोल सकते हैं। अगर इसकी पूर्ण रूप से अगर सीबीआई जांच हो तो कुछ ना कुछ इसमें सामने ज़रूर आता कि भाई ये अचानक से एक तंदुरुस्त आदमी का 2 दिन में तबीयत ख़राब, 3 दिन में सब कुछ हो गया। तो ये एक परिक्रमा जो थी ना, ये शहाबुद्दीन साहब की जो एक अच्छी सोच और एक बेहतरीन सिवान बनाने की सोच को जो रोकने का काम जिसने किया है, बहुत ही निंदनीय है। जो भी क्राइम होते थे आज भी हो रहे हैं और ये क्राइम रुकने वाला नहीं है, उससे बढ़ करके ही हो। नहीं, ये क्राइम, क्योंकि देखिए शिकागो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रिमिनल जगह है। हेलीकॉप्टर से वहाँ पेट्रोलिंग, उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ क्राइम होता है। यहाँ तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है, फिर भी क्राइम जो है, देखिए क्राइम पहले क्राइम नहीं होता था, कुछ ही कभी कभी कुछ सुनाई देता था। पहले ऐसा शहाबुद्दीन साहब का जो खौफ था लोग दिल में कि भाई ये गलत करेंगे तो ये हमारे साथ पनिशमेंट करेंगे और हमको ये, तो ये एक खौफ शहाबुद्दीन साहब का बहुत ज़बरदस्त था। जिसके मान ले कि वही खौफ उनको बदनाम कर दिया। कुछ लोग बदनाम किए, खासकर बीजेपी के जो लोग थे ना, वो बदनाम किए कि शहाबुद्दीन साहब का जो एक सिर्फ बीजेपी वाले लोग, आपको ये बता दें, बीजेपी वाले लोग ज़्यादातर परेशान किए और उनको लगातार
लगातार ये चीज़ में डालते रहे कि भाई वो बाहुबली हैं, बाहुबली हैं। अरे भाई, बाहुबली आप थोड़ी बनाए हैं, बाहुबली लोग बनाया हुआ है। किस लिए बनाया हुआ है? जब आप उनके काम, जब आपके पास जाता है कोई अफ़सर के पास, कोई किसी के पास जाके अगर वो काम नहीं हो पाता है तो इनके पास जाते हैं तो ये काम करवा देते हैं। तो इनको नाम से प्यार से लोग, और बाहुबली इसलिए बोला जाता है, बाहुबली मूवी भी आई थी, अगर वो बाहुबली अगर बेकार रहती, बाहुबली वर्ड बेकार रहता तो मूवी ही नहीं बनती। तो ये वर्ड ही बात भी इतना बहुत सही है और वो हिंदुस्तान की बहुत नामी गिरामी नामी, फिल्मों में से है। हजारों करोड़ रुपया के बिजनेस की वो। हाँ, ये बात भी, बोले और वो मेरे भी पास कोरोना अगर काल बाहुबली में। वर्ड अगर खराब रहता था इतने बड़े स्क्रीन में, उस बाहुबली मूवी में अगर आप गौर से देखिएगा तो बोला है कि गरीबों को मसीहा को बाहुबली बोलते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात हमने है। भी देखा तो है। अगर ऐसे मसीहा को, और अगर आप गलत बोल रहे हैं, इतना करने वाला, सब कुछ व्यवस्था बनाने वाला, डॉक्टरों को फीस पे लगाम रखने वाला, और उसके बाद अगर आप उसको गलत बोल रहे, तो ये देखिए साउद्दीन साहब की, ये साउद्दीन साहब है, और उनमें बनने के लिए बहुत सालियत। और अभी आज भी सिवान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीति है, उसमें आज भी लोग उन्हीं का नाम बेच करके अपना ये रोटियां बता रहे, सेक रहे हैं। बहुत क्या सारे, ये बहुत- सच है या ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं? नहीं, आप देखिए, जो भी लोग, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष वाले आज जो भी स्टार बन रहे हैं वो सब एमपी साहब के नाम से ही बन रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहूँ कि जब तक रहेंगे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा, वहाँ पे हमारे साहब का नाम ज़रूर सामने आएगा। और ये चलेगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने कर ही दिया है। आप विकास की बात कीजिएगा तो साउद्दीन साहब का नाम लीजिएगा, आप जब भी कुछ अच्छा बात कीजिएगा तो भाई फलाना साहब। हाँ, ये बात भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में इन्हीं को नेशनल अवार्ड भी देखिए, मिला था। दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे थे। पहले अटल जी थे, दूसरे में राहुल गांधी थे, तीसरे में तीसरे ये नंबर थे। में इनका नाम तो था। ये हमको मालूम है, ये नॉलेज में है। लेकिन देखिए, तो जो आदमी अपने फंड का सारा पैसा जनता में लुटा दे रहा है, उसको ये चीज़ दिया जा रहा है कि वो गलत है, ये तो इस सबसे कुछ होने, उससे ज़्यादा क्राइम हो रहा है। क्राइम रुकने मान के देखिए, क्राइम हो रहा है, पुलिस अपनी काम कर रही है, पुलिस बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, जो इस लाइन में है उनको जेल भेज रही है। लेकिन ये पार्ट जरूरी नहीं, पार्ट ये जरूरी है कि आपका सीवान का क्या हो रहा है, सीवान कहाँ जा रहा है। वही मैं भी वही जानना तो चाहता हूँ, सिवान जनता का- भी यही जानना तो चाहती है कि सिवा- सिवान किस ओर करवट ले रहा है, क्यों? सीवान अभी करवट सीधे तौर पे अच्छे लोगों की तरफ जा रहा है, जो विगत 15 साल से, मान लीजिए साउद्दीन साहब को कुछ देर के लिए मानते हैं कि साउद्दीन साहब ने, बहुत सारे लोग बोला कि ये है, विपक्ष का बात मान लीजिए, तो साउद्दीन साहब अच्छे थे तो 15 साल 20 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और उनकी फिर उनको सज़ा हो गई तो चुनाव ने नहीं लड़ पाए। फिर उनकी शरीके हयात चुनाव लड़ी, जो हारी। तो फिर लोगों ने सबको देख लिया, उनको भी देखा, इनको भी देख लिया 15 साल की इन्होंने क्या काम किया। लेकिन अब जो वक्त आ रहा है वो फिर से उन्हीं के परिवार के लिए आ रहा है। उनके परिवार जो काम किया है विगत 2-3 दशकों में, वो भूलने लायक नहीं है। और लोगों को अब एहसास है कि अगर हम इन लोगों को अगर कुछ करते हैं, क्योंकि अब उन तो है नहीं साउद्दीन साहब, उनके अब बात, उन पे अब राजनीति नहीं होगा अब उनके, लेकिन उनके कामों का राजनीति जरूर होगा, उनके तो कामों का मतलब आप राजनीति होगा। आपकी बातों से ये बात समझ में लग रहा है ऐसा कि आने वाला वक्त उनके परिवार की ही झोली में ये सीट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सारे लोग जो है ना, जो जितने भी कौम के लोग हैं ना, वो सब लोग एक साथ जुट हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि अच्छे लोग आएंगे तो सिवान बेहतर की तरफ जाएगा। वरना देख ही रहे कि सिसवन ढाला का एक अलग चैलेंज है। सिसवन ढाला जो है वो काफ़ी, मतलब वहाँ से तो हम लोग भी डेली गुजरते हैं, वो गुजर रहे पूरा हैं, तो एक चैलेंज हमेशा है वो। बंद ही पाया कब जाता है। होगा, डॉक्टर का वही हाल है, ब्लड बैंक का वही हाल है। तो इन सब चीज़ों को कौन ध्यान में रखे, किसी को तो पड़ी है नहीं। किसी को अगर मान लीजिए बड़े बड़े लोग, जो लोग हैं, उनके घर में जब तबीयत ख़राब हो रही है तो भैया आप सीधे उनको देखिएगा, भाई सीधे पटना, दिल्ली, मुंबई, ये वो, तो उनको तो है नहीं। ये जो हॉस्पिटल बनती है गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, तो इस पर कौन ध्यान देगा? तो इस पर ध्यान देने के लिए मजबूत लोग जो आएंगे, जो समझ सकते हैं आम आदमी की परेशानी। तो इस वक्त जो भी चुनाव होने वाला है, जो 2024 में, चाहे जो भी आप कह लीजिए, चाहे जितना भी मजबूत कैंडिडेट आ जाए, जो भी आ जाए, चुनाव तो भैया मेरा लड़ेंगे, हिना साहब से ही लड़ना पड़ेगा। अगर चुनाव, मुझे पूरा उम्मीद है कि चुनाव उन्हीं से लड़ना पड़ेगा।